Hello guys and welcome back on my YouTube channel Commerce Study with Aman। एंड अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर चैनल पे पुराने हो तो लाइक करो। पिछले वीडियो का टारगेट पूरा नहीं हुआ है अभी तक, तो आप ज़रूर से जल्दी से मेरा टारगेट पूरा करो 2000 लाइक का, और सब्सक्राइबर 1000 हो जाने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आप अगर इस चैनल पर डायरेक्ट आप ये ही देख रहे हो वीडियो, तो प्लीज़ जाओ और मेरे दोनों वीडियोस जो हैं जो डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं उन दोनों वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है यहाँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आप कि ये मैं आज सॉल्यूशन कराने वाला हूँ आपका हाउ टू कैलकुलेट अ सब्सक्रिप्शन। हम सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दिखा रहा हूँ आपको। क्योंकि इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यूपी बोर्ड के स्टूडेंट भी हैं और सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट भी हैं। इसलिए मुझे बीकॉम के बुक से और हिंदी मीडियम के बुक से पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने सीबीएसई से स्टडी की हुई है। तो मुझे क्या है कि पूरी चीज़ें इंग्लिश में है, लेकिन मैं यूपी बोर्ड के भी स्टूडेंट्स को निराश नहीं करूँगा, तो इसीलिए मैं दोनों ही चीज़ें यहाँ रखा हूँ। आपके सामने के क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, क्वेश्चन हिंदी में भी है, सारी चीज़ें दी गई। ठीक है, तो एक बार आप ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आपके सामने ही आंसर है। आंसर मैं पहला इसलिए दिखा दे रहा हूँ आपको क्योंकि इसको पहले एक बार एग्जाम्पल देख लो, उसके बाद से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप एक बार यहाँ ध्यान दे दो कि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए अपार्जित एवं भुगतान खाता। अब बताइए आप, अपार अपारित और भुगतान खाता कौन सा खाता है? इंग्लिश मीडियम वाले बताएंगे। ये जो है आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से, ठीक है, के अनुसार चंदा चंदा जो है ये सब्सक्रिप्शन है। आप एक बार ध्यान दे, दिया देखिए सब्सक्रिप्शन, और चंदा जो है आपका सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, तो वो 2.5 लाख है। ठीक है, अतिरिक्त सूचित इस प्रकार है, मतलब कि ये जो दिया गए हैं ये है इनकी सूची। ठीक है, तो देखिए 1 अप्रैल 2007 को अपार्जित चंदा मतलब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, मतलब सब्सक्रिप्शन बाकी है। ठीक है, 31 मार्च, तो पहले बता दे रहे हैं हम कि ये किस साल का बाकी है, पिछले साल का बाकी है। ठीक है, क्योंकि ये 1 अप्रैल 2007 है ना, तो ये बैलेंस शीट का पिछले साल का है। ठीक है, तो देखिए कई बार आपको क्या करता है ना, आपको अगर ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे तो आपको पिछले साल के बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। जैसे कि इसमें आप देखिए नीचे आपको ध्यान दे रहे होंगे, पहले आप क्वेश्चन को देख लो कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2000, ये जो इस साल का बकाया है। ठीक है, और ये क्या है, वो पिछले साल का बकाया है। ठीक है, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बट एक बार आप फिर यहाँ भी देखोगे। ठीक है, अब सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस, ये जो है पिछले साल का एडवांस है, और जो ये है इस साल का एडवांस है। ठीक है, तो अब आप इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि क्या है, बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। तो ठीक है, तो हम पिछले साल का बैलेंस शीट बना, जैसे इस साल का बैलेंस शीट बनाते तो यहाँ जो होता 2008 होता। ठीक है, लेकिन यहाँ जो है 2007 है। ठीक, तो आप देखिए बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्रेडिट बैलेंस शीट में आपको तो प्रोफार्मा पता ही है, लायबिलिटीज और एसेट्स होता है, लेकिन यहाँ बीकॉम की बुक है तो थोड़ा और डीप दिया है। कैपिटल एंड लायबिलिटीज दिया है और एसेट्स एंड प्रोपराइट्स दिया है। ठीक है, अमाउंट अमाउंट सेम होता है ये सारे कॉलम्स। ठीक है, आप देखिए, आप सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस, ये क्या है, जो अगर हम सब्सक्रिप्शन एडवांस रिसीव किए तो ये हमारी लायबिलिटीज हो जाती हैं, तो इसलिए ये इधर रहेगा। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, जो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था वो तो हमारा एसेट्स है ना इस साल का, तो पिछले साल का एसेट्स है, तो यहाँ रहेगा। ठीक है, और आइए देखते हैं आपको, और जो इस साल का एडवांस है, जैसे सब्सक्रिप्शन रिसेप्शन एडवांस, इस साल का एडवांस भी हमारे पास लाइबिलिटीज है, और इस साल का भी आउटस्टैंडिंग क्या है, हमारा एसेट्स है। देखिए सब्सक्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग जो इस साल का बकाया रहता है वो ऐड हो जाता है। और आइए आपको ये चीज़ मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आप आसानी से समझ सको। अब आपने बैलेंस शीट एक बार देख लिया, अब आपको क्या करना है, दिखा रहे हैं हम आपको सब्सक्रिप्शन की बैलेंस शीट आपको बनानी पड़ेगी। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है पिछले साल का कुछ तो ठीक है, और हम अभी कैलकुलेट करेंगे सब्सक्रिप्शन
कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद से सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बना कर दिखाया हुआ है यहाँ। मैं अभी आपको एग्जांपल सॉल्व करा रहा हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो दिखाएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो है, इस साल का सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है, सॉरी, इस साल का सब्सक्रिप्शन जो है 2.5 लाख रुपए रिसीव हुए हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो इस साल का बकाया होता है और पिछले साल का एडवांस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ऐड होता है। पिछली वीडियो में मैंने इस पर डीपली बताई हुई है। तो पिछले साल का बकाया, सॉरी, इस साल का बकाया जो है 35,000 रुपये हैं, जो यहाँ ऐड की जा रही है। और पिछले साल का एडवांस जो 25,000 रुपये हैं, वो क्या की जा रही है, ऐड की जा रही है। तो ये टोटल अमाउंट हो जाए 3,10,000। उसके बाद से सब्सक्रिप्शन जो है आउटस्टैंडिंग, जो सब्सक्रिप्शन बकाया है पिछले साल का, वो माइनस होगा 50,000। और जो इस साल का एडवांस है वो क्या होगा, माइनस होगा। तो ये हो जा रहा है 2,30,000। यहाँ आपको ऐसे शो करके दिखा देना है, ठीक है। अब ये 2,30,000 जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ देखिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे तो आप देगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब बैलेंस था, बकाया था पिछले साल का, यहाँ लिख दिए हैं। और फिर ये लिख दिए हैं यहाँ आउटस्टैंडिंग बकाया, और ये जो एडवांस में मिला था वो, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का 230, और ये इतना पेमेंट हुआ था, ठीक है। तो आपका आंसर जो है, अगर ये दोनों सही आता है, कैलकुलेशन 2,30,000 सही आ रहा है, तो आपके अकाउंट सही है। नहीं आ रहा है तो ये गलत अकाउंट हो जाएंगे, ठीक है। और एक मैं 12th के बुक से क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा हिंदी मीडियम वालों के लिए, हिंदी में बताऊंगा मैं।